हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको आइडियल सर्वन कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास सेवेंथ का सुगम गणित का एक्सरसाइज नंबर 2C का प्रश्न संख्या तीसरा चौथा को हम सॉल्व करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के बीच काफ़ी धमाकेदार ट्रिक के साथ प्रश्न को हम सॉल्व करने के लिए एक नया आइडिया लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आज धमाकेदार ट्रिक के साथ हम प्रश्न को सॉल्व करना सीखेंगे। आप लोग बस पेशेंस के साथ थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान निकाले। प्यारे बच्चों, जब आपको मान निकालने के लिए कहेगा तो आप क्या कीजिएगा कि जैसे प्रश्न दिया हुआ है उसको वैसे ही आपको हल करके दे देना है। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न क्या है, 5.3/4। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि पूर्णांक को तोड़ दीजिए। तो पूर्णांक को कैसे तोड़ेंगे, इस 4 को 5 से गुना करेंगे तो 4 पंचे 20, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23, 23/4। और ये का जैसे वैसे ही लिख देंगे। और उसके बाद 1/2 आराम से हम लिख देंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, ये जैसे 23/4 है वैसे ही 23/4 लिख देंगे। और उसके बाद का को पहले काट दो। का को पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे का साइन दिया हुआ है वहाँ पर हम क्रॉस का चिन्ह दे देंगे, यानी गुना का साइन दे देंगे। उसके बाद जैसे 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे। प्यारे बच्चों, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है 23 है और यहाँ 2 है, तो 2 से ये 2 तो कट जाएगा लेकिन 23 नहीं कटेगा। और 23 के पहाड़ी से 23 कटेगा तो फिर 2 नहीं कटेगा। तो चलिए ये नहीं कटेगा, अब हम इसको छोड़ देंगे। अब 4 से सोचेंगे ये एक भी नहीं कटेगा, तो फिर क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर में उसको ऊपर के साथ गुना कर देंगे, जो नीचे में उसको नीचे के साथ गुना करेंगे। तो 23 को जब एक बार पढ़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा बच्चों, 23 प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद 4 को 2 बार पढ़ेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे बच्चों, 8 में, अब 8 में हम इस 23 से भाग दे देंगे। तो 8 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 23 होगा ये 23 से कम होगा, अधिक नहीं होना चाहिए। तो 8 को जब हम 3 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है, 8 त्रिक 24, तो इससे अधिक हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम 2 बार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, 2 बार पढ़ेंगे। तो 8 दूनी 16, 16 में कितना जोड़ेंगे हम, जो 23 हो जाएगा। तो 16 में ये जो भागफल हुआ, 8 को 2 बार पढ़े तो कितना हुआ, 16 हुआ। और 16 में जब हम 7 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 23 होता है। यानी कि देखिए ये क्या हो गया, भागफल हो गया, ये क्या हो गया, शेषफल हो गया। ठीक है, तो यानी 8 को 2 बार पढ़े तो 16, 16 में 7 जोड़ दिए तो 23 हमारा आंसर प्राप्त हो गया। इसके बाद प्रश्न संख्या तीसरा का दूसरा को हम सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें भी वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। 9 को 2 बार पढ़ेंगे तो 9 दूना 18, 18 में 7 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 18 और 7 25, 25/9। और ये जैसे का है वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद 3/5 को 3/5 आराम से नोट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 25/9। और ये जो का है ना, का के जगह पर हम क्रॉस का साइन दे देंगे। इसके बाद जैसे 3/5 है तो आराम से हम 3/5 लिख देंगे। प्यारे बच्चों, अब जो है आपको एक चीज दिखाई देता होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 25/9 गुने 3/5 लिखा हुआ है, जो कि एक प्रकार का भिन्न का गुना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोने का नहीं सॉल्व करेंगे। 3 के पहाड़े को एक बार पढ़ेंगे तो 3, और 3 के पहाड़े को 3 बार पढ़ेंगे तो 9। प्यारे बच्चों, यहाँ 25 है और यहाँ 5 है। अब हमको ये चीज़ सोचना है कि ऐसा कौन से संख्या से हम भाग लगाएंगे कि 5 में भी भाग लगेगा और 25 में भी भाग लगेगा। तो वह सिर्फ 5 ही एक ऐसी संख्या है जिससे यदि हम भाग लगाते हैं तो 5 एकम 5 और 5 25। 5 के पहाड़े को एक बार पढ़ते हैं तो 5, और 5 के पहाड़े को 5 बार पढ़ते हैं तो 25 होता है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे कि जो ऊपर में बचा होगा उसको हम ऊपर के साथ क्रॉस गुना करेंगे, माने गुना करेंगे। और जो नीचे में बचा हुआ उसको हम नीचे के साथ हम गुना करेंगे। तो ये 5 को एक बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। और 3 को एक बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर में यानी अंश अधिक है और नीचे में हर जो है वो कम है। तो भिन्न का नियम प्यारे बच्चों कह रहा है कि अंश जो है वो कम होना चाहिए, हर जो है वो अधिक होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ये गलत है। तो इसको हमको क्या करना होगा, तो हमको करना क्या होगा, 3 ये जो हर है जैसे वैसे ही लिख देंगे। अब हम सोचेंगे कि 3 को ऐसा हम कितना बार पढ़े कि ये 5 होगा या उससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 को एक बार पढ़ते हैं तो 3 प्राप्त होता है।
अब बताइए, 3 को एक बार पढ़े तो 3 होगा, तो 3 में ऐसा हम क्या जोड़ेंगे कि 5 प्राप्त होगा। तो 3 में जब हम 2 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 3 एकम 3, 3 में 2 जोड़े तो 5, तो यानी 5.3 हमको 5/3 हमें आंसर प्राप्त हो गया। इसके बाद फिर से हम प्रश्न संख्या तीसरा को सॉल्व करेंगे। 7.2/9 जैसे वैसे ही आराम से लिखेंगे। 7.2/9 यानी 9 तिया 9 सते कितना होगा 63, 63 में 2 जोड़ेंगे तो 65, 65/9 और का जैसे वैसे ही नोट हो गया। फिर 13 को 2 बार पढ़ेंगे तो 13 दूनी 26, 26 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 27/13। इसके बाद फिर प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, जैसे ये 65/9 है वैसे ही लिखेंगे और ये का के जगह पर हम क्रॉस का साइन दे देंगे। फिर ये 27/13 जैसे वैसे लिख देंगे। अब हम सोचेंगे कि इसको कोने कानी पहले हम डिवाइड करेंगे। इससे पहले हम ये सोचेंगे कि जब कोने कानी जो डिवाइड करेंगे तो ऐसी कौन सी संख्या से हम इसमें भाग लगाएं कि 9 में भी लगेगा और उसी संख्या से फिर 27 में भी लगेगा। प्यारे बच्चों, जिस संख्या से हम इस 9 में लगाएंगे उसी संख्या से फिर हमको यानी 27 में लगाना होगा। तो हमको आइडिया आ रहा है कि 3 एक ऐसी संख्या है जिसको 3 बार पढ़ते हैं तो 9 होता है, और 3 ही एक ऐसी संख्या है जिसको हम 9 बार पढ़ते हैं तो 27 होता है। फिर हम देख रहे हैं 3 को जब एक बार पढ़ते हैं तो 3, और 3 को जब 3 बार पढ़ते हैं तो 9 प्राप्त होता है। अब जो है यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो अब विभाजित नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम ऐसे कोने कानी क्रॉस हम गुना करेंगे, सॉरी अब हम इसको देखेंगे भाग दे करके। तो 13 को जब एक बार पढ़ते हैं तो 13, और 13 को जब 5 बार पढ़ते हैं तो 65 होता है। इसके बाद फिर हम देख रहे हैं क्या है कि यहाँ 5, यहाँ 3 बचा हुआ है, तो 5 को 3 बार पढ़ेंगे तो 5 तिया 15, और यहाँ 1 बचा है और यहाँ भी 1 बचा है, तो 1 का गुना 1। आप बट्टा में 1 लिखिए तो भी सही, और नहीं लिखिए तो सीधा डायरेक्टली आप 5 भी लिखिए, 15 भी लिखिए तो सही है। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया कि प्रश्न संख्या तीसरा का तीसरा को भी हम सॉल्व करना सीख गए। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न संख्या तीसरा का चौथा को हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या तीसरा का चौथा कैसे होगा, जैसे हर 7 दिया हुआ है वैसे ही हर को 7 लिखना है, और ये पूर्णांक में 6 है, इस 6 से इस 7 को क्रॉस गुना करेंगे तो कितना होगा 7 छक 42, और 42 जो हुआ इस 42 में इस 1 को हम जोड़ देंगे, तो 42 और 1 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 43 होगा। और ये जैसे का है वैसे ही हम का लिख देंगे, और फिर इस 5 को, ये जो हर है हर जैसे वैसे ही हो जाएगा और नोट हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 को हम ये पूर्णांक वाले 5 से गुना करेंगे, तब 5 25, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 प्राप्त हो गया। अब हम देख रहे हैं क्या, यहाँ 43 है और यहाँ 7 है। अब फिर क्या है कि का, जहाँ पे बच्चों का है वहाँ पे हम क्रॉस का साइन देंगे और 28/5 हम लिख देंगे। अब हम देख रहे हैं कि ऐसी कौन सी संख्या से हम भाग लगाएं कि 7 में भी लगेगा और 28 में भी लगेगा। तो 7 ही एक ऐसी संख्या है जिससे 7 में भी लगेगा एक बार में, और 7 को जब 4 बार पढ़ते हैं तो 28 में भी लगेगा। प्यारे बच्चों, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब हम इसके कोने काने ट्राई करेंगे। देखिए 5 के पहाड़े में 5 तो है, बट क्या है 43 नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि ये 5 और 43 एक दूसरे के साथ विभाजित नहीं हो रहा है। तो जब 5 और 43 एक दूसरे के साथ विभाजित नहीं होगा बच्चों, तो हम क्या करेंगे कि उसको जो ऊपर में बचा हुआ उसको ऊपर के साथ क्रॉस गुना करेंगे, और जो नीचे में बचा है उसको हम नीचे के साथ हम गुना करेंगे। तो अब हम देखते हैं 43 गुने 4 यानी 3 को 4 बार पढ़े तो 12 के 2 हासिल 1, 4 को 4 बार पढ़ेंगे तो 16, 16 1 17, 172 हुआ। अब 1 को 5 बार पढ़े तो 5 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम देख रहे हैं क्या कि ऊपर में अधिक है नीचे में कम है, तो हमारा आंसर नहीं पूरेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये 5 जैसे वैसे ही लिखेंगे, और 5 को 2 बार पढ़े तो कितना हुआ 15, 2 बच गया, 2 पर 2 22, 5 चौका 20 यानी 24 बार पढ़ेंगे। तो जब 5 के पहाड़े को 24 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, यानी कि सॉरी 5 गलत हो गया बच्चों, यहाँ देखिए सॉरी 5 के पहाड़े को जब 3 बार पढ़ेंगे तो 15, और 17 में से 15 घटेगा तो 2 बचेगा, तो 2 पर 2 22, 5 के पहाड़े को हम 4 बार पढ़ते हैं तो 20, तब बच गया 22 में से 20 गया तो 2, तो 2 ऊपर में लिखेंगे।
यानी 5 के पहाड़े को जब हम 34 बार पढ़ते हैं तो कितना हो जाता है, 170 होता है, और उसमें 2 जोड़ते हैं तो 172 हो गया। इस प्रकार से हमारा चौथा का भी आंसर प्राप्त हो गया। इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे बच्चों, ये प्रश्न संख्या तीसरी का 5वीं को सॉल्व करना सीखेंगे। 13 को 3 बार पढ़ेंगे तो 33 39, 39 में 1 जोड़ेंगे तो 40 और बट्टे ये 13 का को पहले काट देंगे। 7 7 7 49, 49 में 3 जोड़ेंगे तब 52। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कोने कानी विभाजित करेंगे तो 13 एकम 13, 13 चौका 52। अब 7 से ये 40 विभाजित नहीं होगा तो हम छोड़ देंगे। 40 को 4 बार पढ़ेंगे तो 4 चौका 16, 160, और 1 को 7 बार पढ़ेंगे तो 60। अब हम देख रहे हैं कि ये 7 जैसे वैसे ही रहेगा, और 7 को जब हम 2 बार पढ़ते हैं तो 14 होता है। तो 16 में से 14 घटेगा बच्चों तो 2 बचेगा। 2 पर ये वाले 0 उतारेंगे तो 20 होगा। फिर 7 को 3 बार पढ़ते हैं तो 21 होगा, तो उससे अधिक हो जाएगा, इसलिए हम 7 को 2 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है, 14। 14 पर कितना बचा, 6, यानी 22.6/7 जो है वो आपका आंसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम प्रश्न संख्या 3 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां प्रश्न को सॉल्व करना सीख गए। और रहा बात 6ठा प्रश्न, उसको आप लोग सेम इसी प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से हम आते हैं कि यानी एक्सरसाइज नंबर 2C का जो चौथा प्रश्न है उसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, यानी चौथा प्रश्न में कह रहा है सुस्मिता 1 घंटा में किसी काम का 2/3 भाग करती है। यानी सुस्मिता एक लड़की है जो किसी भी काम को 1 घंटा में जो है 2/3 भाग करती है। उसी काम को यानी 3.2/5 घंटे में काम का कितना भाग करती है। तो प्यारे बच्चों जब 1 घंटा में वह 2.3 भाग काम करती है, कितना करती है, 2/3 भाग करती है, तो उसको 3.2/5 घंटा में कितना काम करेगा, तो क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। ठीक है, यानी 3.2/5। तो क्या होगा, जैसे ये 2/3 है वैसे ही लिख देंगे, और क्रॉस जैसे वैसे क्रॉस डाल देंगे। और सबसे पहले हम पूर्णांक को तोड़ देंगे, तो 5 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, 17/5। अब देखेंगे कोने कानी विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा, कोने कानी विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 17 दूनी 34 और 3 5 15। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस 15 से हम 34 में भाग देंगे। 15 जैसे था वैसे ही रहेगा, और 15 को जब 2 बार पढ़ते हैं तो 30 होता है, और 30 में जब इस 4 को जोड़ेंगे तो 34 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये भागफल प्राप्त हुआ, ये शेषफल प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 2.4/15 भाग जो है उस काम का वह पूरा कर पाती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, और यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के बीच क्लास 7th का सुगम गणित का टोटल प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।